हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे ना। तो आज मैं आपके लिए एक और नई क्लास लाई हूँ, वो है अव्यय। आज मैं अव्ययों के बारे में बात करूँगी। अव्ययों का प्रयोग बड़ी आसानी से वाक्यों में लगाया जाता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि इनका जो भी रूप होता है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। किसी भी सेंटेंस में लगाया जाए लेकिन शब्द वैसा ही लगता है जैसा जिस रूप में होता है। तो अव्यय का शब्द का अर्थ ही है कि अव्यय। और व्यय, अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च होना, जिसमें कोई खर्च नहीं होता, यानी जो जैसा शब्द है वैसा का वैसे ही लगता है, उसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने अव्यय कुछ लिख दिए हैं, इनके अर्थ देख लो। यत्र मैंने यहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब तरफ, अन्यत्र कहीं और, यथा जैसे, तथा वैसे, कदा कब, यदा जब, और तदा तब। ये मीनिंग बहुत ही आसान है, एक बार में समझ में आ जाते हैं, बहुत ही इजीली। यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, है ना। इसी तरह सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र कहीं और। तो इस तरह से कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं है जो मुश्किल से समझ आने वाला हो। और अब इनका प्रयोग कैसे वाक्यों में आना किया जाएगा, ये देख लो जरा ध्यान से। इनका देखो, मैंने यहाँ वाक्य लिख दिए हैं, सह और वसति। अब यहाँ पे साथ साथ मैंने आपको वो भी बताती जाऊंगी कि वाक्यों का, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सह जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी, है ना, यही बताया था ना। तो बिल्कुल वैसे ही इन बातों का भी ध्यान रखते हुए इन अव्ययों का प्रयोग करेंगे। अब देखो, वह सह वसति, इसका अर्थ बिल्कुल ऐसे ही कि वह रहता है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ लगा दें यत्र, वह वहाँ, वह यहाँ रहता है, यत्र मैंने यहाँ रहता है, या यहाँ पे तत्र भी लगा सकते हैं, वह वहाँ रहता है या कहाँ रहता है। अब ये आपके ऊपर है। अहम गच्छामि, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन ही इसमें क्रिया होगी। तो मैं वहाँ रहता हूँ, तत्र लगा दो, अहम तत्र। अब यहाँ गच्छामि शब्द आया, गच्छामि मतलब जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। अब आप गच्छामि की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, कोई और क्रिया भी लगा सकते हैं, जैसे मैं वहाँ खेलता हूँ, क्रीडामी लगा लो, या जो आपको पसंद हो। लेकिन ये तत्र वैसा ही लगेगा, तत्र भी लग सकता है, यत्र भी लग सकता है, कुत्र भी लग सकता है, जो आपको ठीक लगे। तो इस तरह से यत्र तत्र ये अव्यय हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे ये शब्द यहाँ लगा दो या ये यहाँ लगा दो, इसमें कोई परिवर्तन, बस अर्थ, जो अर्थ अगर ये यत्र यहाँ लगाएंगे तो मैं यहाँ जाता हूँ, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे वह तत्र आया है तो मैं वहाँ जाता हूँ, ये अर्थ बन गया। अब अगला वाक्य देख लो, त्वम वससि। अब त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए वससि में भी मध्यम पुरुष का एक वचन लगाया। तो वससि का मतलब रहना, तुम रहते हो। अब रहते हो यहाँ पे अब कुत्र भी लगा सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, है ना, या तुम वहाँ रहते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो इसमें लगा लो। लेकिन कुत्र लगाओ या अत्र लगाओ या तत्र लगाओ, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये शब्द वैसा का वैसा ही लग जाएगा। अगला देख लो, ईश्वरः अस्ति। अब ईश्वर सब तरफ रहते हैं तो सर्वत्र हमने लगा दिया, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, सब तरफ होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ आगच्छ, ये एक, जब हम किसी को बुलाते हैं, चलो आओ, ये लोट लकार का रूप है, ये अभी आपने सीखा नहीं है, लेकिन देख लो, आगच्छ आओ, अन्यत्र तिष्ठामय। अब यहाँ तिष्ठामय लगा दिया, जो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब जो यहाँ पर ये लगा है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है कि चलो आओ। अब जो दूसरी टीम का व्यक्ति है उसको हम अभी बुला रहे हैं, और जब वो हमारे साथ आ जाएगा तो वो हमारी टीम यानी कि उत्तम पुरुष की हो जाएगी। तो इसलिए उत्तम पुरुष में यहाँ पर बहुवचन लगा दिया, चलो अन्यत्र बैठते हैं, अन्यत्र तिष्ठामः। अब यहाँ बहुवचन की बात आ गई और उत्तम पुरुष की। अब यहाँ देख लो, यथा और तथा की बात है, यथा राजा तथा प्रजा। अब यहाँ यथा लगा है तो इसलिए यहाँ पे तथा लगा दिया,
यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना, ऐसे ही होता है ना। अब देख लो अगला वाक्य देख लो, पाठशालाम गच्छसि। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ कदा लिखा, कदा का मतलब कब, पाठशालाम कदा। अब यहाँ त्वम नहीं लिखा हुआ लेकिन गच्छसि लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम पाठशाला कब जाते हो। तो पाठशालाम कदा गच्छसि, पाठशाला कब जाते हो, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो अब दूसरा वाक्य क्या इसके उत्तर में आएगा, अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं पाठशाला को, यदा, यदा का मतलब जब, मैं पाठशाला जब जाता हूँ, या तदा भी आ सकता है, मैं पाठशाला तब जाता हूँ, तदा, मैं पाठशाला तब जाता हूँ, यदा, जब, यदा त्वम व्यायाम करोषि, जब तुम व्यायाम करते हो, मैं पाठशाला तब जाता हूँ। इस तरह से हो गया ना। अहम पाठशालाम तदा गच्छामि, अब अहम आया हुआ है, अहम का मतलब उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ भी उत्तम पुरुष का एक वचन। अब यहाँ पर भी, यहाँ पे त्वम आया है, त्वम यानी मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसलिए करोषि पे भी मध्यम पुरुष एक वचन आया है। तो इसलिए से ये क्रिया का भी ध्यान रखा गया है, सर्वनाम का ध्यान रखा गया है। जिस क्रिया का जो रूप जिसमें काम आएगा उसी रूप में, उसी वचन में उसे लगाया जाएगा। और जो ये अव्यय हैं ये निश्चित रूप से कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन इसका अर्थ अगर आपको समझ में आ जाए तब समझ के अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इनके अर्थ को समझ लो, पहचान लो, और इसी तरह से इनका और वाक्यों में प्रयोग करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वाक्यों का प्रयोग करने से बड़ी आसानी से हमें समझ आता है, हम संस्कृत बहुत आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अव्ययों का प्रयोग जो होता है स्वतंत्र होता है। इनको स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग में ला सकते हैं, बस इनका ये फायदा है। इसलिए अधिक से अधिक अव्ययों का प्रयोग करो और देखो, संस्कृत का आनंद लो फिर। तो आज की क्लास इतनी काफ़ी है, और अगली क्लास में फिर से और नया रूप लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप अभ्यास करें, बहुत अभ्यास करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जाकर ऑल को टच कर दो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और लाइक करके छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो आज के लिए बाय बाय।